Principal sir, teachers and all my dear friends, today I am standing in the front of you to deliver a speech. First I wish to all a very happy Independence Day. We celebrate the 76th Independence Day. 15 August is the most important day in the Indian history. In 15 August 1947, we freedom from British and British rules. On this day, we host our flag and everybody sing the national anthem. Our ancestors very hardworking to earn this freedom. We proud to be Indian. So I am speak two lines for your ancestors. Not us to era, what is our story? Not us to era, what is our story? Our identify is we are Indian. Thank you. बनाई जोड़ी, अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बटन बटन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे आजा आजा दिल शामियां के तले
झंझरी वाले नीले आसमान के तले जय हो। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, पानी रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की। मेरा पुकारे वंदे मातर, मेरे प्यारे वतन तुझको सत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातर, दिल मेरा पुकारे वंदे मातर, दिल मेरा पुकारे वंदे मातर। तू ही मेरा धर्म, तू ही मेरा। जाता था, कैद कर लिया इस चिड़िया को वो शिकारी अंग्रेज कहलाते थे। कुतर कुतर कर सारे पंख मरा कर छोड़ा था। सांसें चल रही थी बस अब ताकत से रिश्ता पुराना था। कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता। कतरा कतरा समेट कर फिर उठ खड़ी हुई वो चिड़िया। बिखर गए थे सारे पंख पर बिन पंखों के उड़ना सीख लिया। माँ की शान बता दे भाई, माँ को देखो बेटे को कितना लाड लगाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, वो अपना दूध पिलाती है। आकर इस जमीन पे जो इंसान अपने माँ बाप का ना हुआ, ना नर वो यहाँ का हुआ और ना नर वो वहाँ का हुआ। एक बार अपनी माता के लिए आप बुजुर्ग कर्तव्य ध्वनि से उनका सम्मान दे दें। जलाया है तब तुमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आस्था के बारे में सवाल उठाने की? तूने मेरे पैरों को लेकर बयान कैसे दिया? नाम कुछ तेरी शुरुआत तूने पहले की थी। तूने की थी। तूने की थी। तुझे तो जवाब मेरी लाठी देगी। अम्मा के अपने हाथ में छूने पे धीमे धीमे माइक ऑन करवा दो सर। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। आखिर क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? आखिर क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? मैं तुम्हारी भारत माँ हूँ। जब किसी माँ की संतान इस तरह से लड़ रही हो तो उसके आंखों में से आंसू तो आएंगे ना। जब तुम बेटों में से किसी को भी चोट लगेगी तो दर्द तो मुझ माँ को ही होगा ना। बेटों के बदन से बहता हुआ खून देखकर किस माँ का कलेजा नहीं कांपेगा? बेटे, ये जो लहू मेरे शरीर से बह रहा है ना, ये तुम ही लोगों के पत्थरों और लाठियों की बदौलत है। मैंने तुम्हें पालने में क्या कमी रखी? आखिर तुमने मेरी इन्हीं गंगा यमुना जैसी नदियों का पानी पिया है, फिर भी ये बैर का जहर क्यों घुल गया है तुमने? मैंने तुम्हें गंगा यमुना दी और तुमने उसमें खून बहा दिया। मैंने तुम्हें सोना उगलने वाली जमीन दी और तुमने उसे भी खून से रंग डाला। तुम्हारी इसी आपसी बैर के कारण मुझे लोगों के सामने झुकना पड़ रहा है, उनकी ताने सुनने पड़ रहे हैं। हाँ, तुम ही लोगों की वजह से।
युग युग से मैंने इस दुनिया को सभ्यता, संस्कृति, अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाया है। अमेरिका, रूस, चीन सब मेरे आगे नतमस्तक है। बस तुम्हारे आपसी बहन ने मेरे आंचल पर असहिष्णुता का धब्बा लगा दिया है। पर बेटा, मैं वो सब सहन कर लूंगी, पर तुम्हारी ये चोट नहीं देख सकती, तुम्हारे बदन से बहता हुआ खून नहीं देख सकती। मेरे आंसू निकल आते, मेरा आंसू निकल आते। रो मत माँ, हम आगे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, ना धन पर, ना जाति पर, ना बोली पर। हाँ माँ, तुम्हारी अनेकता व एकता की संस्कृति बनाए रखेंगे। हाँ माँ, तुम हर सभ्यता के जननी हो, हम तुम्हें तुम्हारा मान वापस लौटाएंगे। तुमने हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है माँ, हम उसे सदा ही बनाए रखेंगे। भारत देश का ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, वो मैं कोरोना को नहीं मानता हूँ, हमारे आपसी बैर को मानता हूँ। ये जो हमारा आपसी अमनस्य है, ये जो हमारे असहिष्णुता की जो बच्चों ने कहा धब्बा लगाया माँ भारती के ऊपर, इसे हमें मिटाना है। भारत सहिष्णु था, भारत सहिष्णु है और भारत सहिष्णु रहेगा। हमारा सामाजिक सौहार्द, हमें ये हमारी संस्कृति हमें दुनिया के अंदर विशिष्ट दर्जा दिलाती है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, यहाँ खड़ा हर एक आदमी कि विभिन्न पंथों को मानने वाला, विभिन्न धर्म को मानने वाला है, विभिन्न अपने देवी देवताओं की उपासना करने वाला है। हम सब अनेक हैं, लेकिन इस अनेकता में एकता है। और ये संदेश देने की कोशिश की हमारे विद्यालय की बालिकाओं ने। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तू ही मेरा धर्म, तू ही मेरा। प्यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। जापानी ये पतलू, हिंदुस्तानी सरदार, टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलू, हिंदुस्तानी सरदार, टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दुनिया है जागीरे, है वतन तेरे लिए। राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वे राज्यों के बारे में प्रधानमंत्री बाजी में तो
तिरंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। तो हम सब एक हो जाए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर तिरंगा फहराए। जय हिंद, जय भारत। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। बुढ़ाई छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान। ये धड़कने ये सांस पुण्य बुरे सभी कहे हिंदू।
झांसी नहीं दूंगी। एक बिस्किट, 2 बिस्किट और फोटो खिंचवाने के हमने गरीबों को दान दिया, उनकी मदद की। ये कैसी मदद है, आप ही बताइए। टैलेंट तो बताइए। खाली बढ़िया फोटो पे पैर दे दिया, गोबर में पैर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए बस। ये जो मोबाइल है वो केवल एक उपयोग के लिए, एक सुविधा मात्र है, लेकिन आज हमने इस मोबाइल को किस प्रकार से अपने जीवन में पूरा का पूरा उतार लिया है कि मोबाइल के बिना एक दिन भी हमारा काम नहीं चलता है। कुछ समय के लिए मोबाइल नेटवर्क बंद हुआ था तो लोग ऐसे तड़पने लगे जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। सबकी हालत खराब, मोबाइल बंद है। करते रहे आप। राजस्थान की तपती धूप में खुद को दबाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये है, घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान। अरे माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 रात
रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। आखिर क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? तुम कौन हो कि हमारे बीच में आके बोलने वाली? हमारे बीच का मामला है। मैं तुम्हारी भारत माँ हूँ। आपकी आंखों से आंसू? जब किसी माँ की संतान इस तरह से लड़ रही हो तो उसकी आंखों में से आंसू तो आएंगे ही ना। जब तुम बेटों में से किसी को भी चोट लगेगी तो दर्द तो मुझ माँ को ही होगा ना। बेटों के बदन से बहता हुआ खून देखकर किस माँ का कलीजा नहीं कांपेगा? बेटे, ये जो लहू मेरे शरीर से बह रहा है ना, ये तुम ही लोगों के पत्थरों और लाठियों की बदौलत है। मैंने तुम्हें पालने में आखिर क्या कमी रखी? आखिर तुमने मेरी इन्हीं गंगा यमुना जैसी नदियों का पानी पिया है, फिर भी तुम्हें ये बह का जहर क्यों भूल गया है? मैंने तुम्हें गंगा यमुना दी और तुमने उसमें खून बहा दिया। मैंने तुम्हें सोना उगल वाली जमीन दी और तुमने उसे भी खून से रंग डाला। मगर इसी आपसी बैर के कारण मुझे लोगों के सामने झुकना पड़ रहा है, उनके ताने सुनने पड़ रहे हैं। हमारी वजह से? हाँ, तुम्ही लोगों की वजह से। युग युग से मैंने इस दुनिया को सभ्यता, संस्कृति, अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाया है। अमेरिका, रूस, चीन सब मेरे आगे नतमस्तक है। बस तुम्हारे आपसी बहर ने मेरे आंचल पर असहिष्णुता का धब्बा लगा दिया है। पर बेटा, मैं वो सब सहन कर लूंगी, पर तुम्हारी ये चोट नहीं देख सकती, तुम्हारे बदन से बहता हुआ खून नहीं देख सकती। मेरे आंसू निकल आते हैं, मेरे आंसू निकल आते हैं। रो मत माँ, हम आगे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, ना धर्म पर, ना जाति पर, ना बोली पर। हाँ माँ, तुम्हारी अनेकता में एकता की संस्कृति बनाए रखेंगे। हाँ माँ, तुम हर सभ्यता की कन्या, हम तुम्हें तुम्हारा मान वापस लौटाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दे अगर आप